नमस्कार दोस्तों। साल 2025 के सितंबर माह में पड़ने वाले आश्विन प्रदोष व्रत पर संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आश्विन प्रदोष व्रत की तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है, साथ ही अंत में मैं इससे जुड़ी आपको एक कथा भी सुनाऊंगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और व्रत और त्योहारों की सही और सटीक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रदोष व्रत भगवान शिव की असीम कृपा पाने का बहुत ही अच्छा मौका होता है। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पूजा अर्चना और उपवास रखने से भक्त को मानसिक शांति, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इतना ही नहीं, यदि इस दिन श्रद्धा भाव से केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाए तो मनचाहा जीवन साथी मिलने की कामना भी पूरी होती है। साथ ही जीवन में प्रेम बना रहता है। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को शिव और पार्वती की कृपा पाने के लिए भी बहुत अच्छा माध्यम माना गया है। इस तिथि पर किए पुण्य कार्य का फल साधक को अवश्य मिलता है। इसके प्रभाव से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सितंबर माह में प्रदोष व्रत कब है। इस बार आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 सितंबर को देर रात 11:24 पर शुरू होगी। तिथि का समापन 19 सितंबर को देर रात 11:36 पे होगा। 19 सितंबर को प्रदोष व्रत मनाया जाएगा। इस दिन शाम 6:21 से लेकर 8:43 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। आइए जानते हैं कि इसकी पूजा की विधि क्या है। प्रदोष व्रत की पूजा के लिए एक साफ चौकी पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करें। फिर शिवलिंग पर जल, घी, दूध, शहद के साथ शक्कर मिलाएं और शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके बाद अब भोलेनाथ को शमी का फूल और बेलपत्र चढ़ाएं। फिर आप भोलेनाथ को चंदन लगाएं। इसके बाद आप प्रभु के सामने घी का दीपक जलाएं। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान अर्पित करें और उन्हें फूल माला अर्पित करें। प्रदोष व्रत की कथा का पाठ करें और शिव मंत्रों का स्मरण करें। अंत में आरती करें और ज़रूरतमंदों को अन्न या वस्त्रों का दान करें। आइए इससे जुड़ी कथा भी हम सुनते हैं। वैसे तो प्रदोष व्रत की कई कथाएं प्रचलित है, जिनका पाठ अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। पर एक कथा के अनुसार एक बार अंबापुर गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का निधन हो गया था, जिस वजह से वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन जब वह भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो उसे 2 छोटे बच्चे मिले जो अकेले थे, जिन्हें देखकर वह काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि वे अकेले भूखे प्यासे इधर उधर घूम रहे थे। उनके आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उनकी ये दयनीय स्थिति देखकर ब्राह्मणी को बहुत ही तरस आया और वह विचार करने लगी कि इन दोनों बालक के माता पिता कौन हैं, ये अकेले यहाँ क्यों घूम रहे हैं। इसके बाद वह दोनों बच्चों को अपने साथ ले आई। कुछ समय के बाद वह बालक बड़े हो गए। एक दिन ब्राह्मणी दोनों बच्चों को लेकर ऋषि शांडिल्य के पास जा पहुंची। ऋषि शांडिल्य को नमस्कार कर वह दोनों बालकों के माता पिता के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की। चूंकि ब्राह्मणी को महर्षि शांडिल्य से उम्मीद थी कि वो इन दोनों बालकों को देखकर उनके माता पिता के बारे में उन्हें जरूर जानकारी देंगे। ब्राह्मणी द्वारा पूछे जाने पर ऋषि शांडिल्य ने बताया कि हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ नरेश के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनका राजपाट छीन गया है, अतः ये दोनों राज्य से बाहर कर दिए गए हैं। यह सुन ब्राह्मणी ने कहा कि हे ऋषिवर, ऐसा कोई उपाय बताएं कि इनका राजपाट वापस मिल जाए। जिस पर ऋषि शांडिल्य ने उन्हें प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद ब्राह्मणी और दोनों राजकुमारों ने शुक्र प्रदोष व्रत का पालन बहुत ही श्रद्धा के साथ किया। फिर उन दिनों विदर्भ नरेश के बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों विवाह करने के लिए राजी हो गए। यह जान अंशुमति के पिता ने गंधर्व नरेश के विरुद्ध युद्ध में राजकुमारों की सहायता की, जिससे राजकुमारों को युद्ध में विजय प्राप्त हुई। शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से उन राजकुमारों को उनका राजपाट फिर से वापस मिल गया। इससे प्रसन्न होकर उन राजकुमारों ने ब्राह्मणी को दरबार में खास स्थान दिया, क्योंकि ब्राह्मणी ने उन बालकों को बड़े करने में बहुत ही मदद की थी, उनका बहुत ही ध्यान रखा था और उनको
इस लायक बनाया था कि आज वो फिर से राज सिंहासन पर विराजित थे। राजकुमारों ने उन्हें उचित स्थान दिया दरबार में, जिससे ब्राह्मणी भी सुखी जीवन जीने लगी और भोलेनाथ की बड़ी उपासक बन गई। ये थी कथा प्रदोष व्रत की। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अब आप मुझे आज्ञा दें। हर हर महादेव। नमस्कार।